वेल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 देख करके आप थोड़ा शॉक हो जाओगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि गौतम गंभीर ने जिस तरह से प्रैक्टिस सेशंस डिजाइन किए थे और जिस तरह से वो प्लेयर्स को मौके दे रहे थे, ये बात साफ है कि कुछ ऐसे प्लेयर जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपको 11 में दिखेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर जो आपको लगा यार ये तो टीम में होंगे वो बाहर जाते हुए दिखेंगे। देखो, बुमराह नहीं होंगे इस बारे में हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं, और अगर बुमराह नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ मेन पेसर्स टीम में रखने पड़ेंगे। और बहुत लोग अर्शदीप की तरफ एकदम निगाह बनाकर बैठे थे कि भैया अब तो इनको डेब्यू करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि गंभीर फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं। प्रैक्टिस में अर्शदीप कम, आकाशदीप ज्यादा दिखे, और इसका मतलब है कि आकाशदीप आपको आकाशदीप आपको दोबारा से टीम में आते हुए दिखेंगे। अर्शदीप आपको डेब्यू करते हुए नहीं दिखेंगे। और वहीं जहां पर कुलदीप को लेकर के लगातार डिमांड हो रही थी, उनका भी होना थोड़ा सा कम लग रहा है। सो हरभजन सिंह हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, वसीम जाफर हो गए, बहुत सारे ऐसे फॉरेन प्लेयर हैं जिन्होंने कहा कि भैया जडेजा आपके प्राइमरी अटैकिंग बॉलर नहीं है, जडेजा आपको सपोर्टिंग रोल कर सकते हैं। इन कंडीशंस में कुलदीप ज्यादा हेल्प करेंगे, इस मैदान में कुलदीप जैसे स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा गौतम गंभीर उनकी तरफ देख रहे हैं। खैर, सीधा सीधा बात करते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। लेकिन इसमें एक और बात बता दूं कि वॉशिंगटन सुंदर काफी ज्यादा प्रैक्टिस में दिखे, वो आपको टीम में दिख सकते हैं। एक बार फिर से गौतम गंभीर वही गलती कर रहे हैं, बैटिंग डेप्थ लाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि गेंदबाजी कमजोर पड़ जाए। खैर, जो एक्सपेक्टेड 11 है आपके सामने रख देता हूं, और फिर देखते हैं कुछ घंटों बाद जो 11 आएगी उसमें कितना ज्यादा चेंजेस दिखता है। हालांकि जब मैंने पहले मैच में 11 बताई थी वो डिट्टो सेम उतरी थी, देखते हैं सेकंड मैच में कितना कुछ चेंज होता है। खैर, सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली नो चेंज, पिछले मैच में शतक लगाया था, कैचेस कुछ छोड़े थे, इस वजह से स्लिप कॉर्डन से हटा दिया गया उनको, लेकिन वो केएल राहुल के साथ ओपन करेंगे। केएल राहुल ने जिस तरह से खेला था यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। साई सुदर्शन को लेकर के काफी लोग कह रहे थे कि यार आईपीएल के बेसिस पर आपने सिलेक्शन किया है, ये यहां पर कुछ खास नहीं करेंगे, और पिछले मैच में दोनों इनिंग में कुछ खास करके नहीं गए थे, एक में तो डक पर चले गए थे। सो यहां पर साई टीम में है, ऑब्वियसली बात है एक शुभमन उन पर भरोसा करें कि यार अच्छा आईपीएल सीजन था, यहां पर आकर वो एक दो इनिंग के बाद शायद ज्यादा बेहतर फील करेंगे और कंडीशन से कोप अप कर लेंगे। उसके बाद आप देखो शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत जाहिर सी बात है भाई, पिछले बार जब खेला था इस मैदान में तो शतक लगाया था और एक हाफ सेंचुरी भी यहां पर है, तो जाहिर सी बात आप इनको टीम से बाहर नहीं निकल, यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगला नाम जो है करुण नायर, उसको लेकर के खबर बस इतनी सी है कि वो डामाडोल चल रहा था। करुण नायर वैसे तो अब तक टीम में थे, लेकिन कल और आज में जो खबर निकल कर आई है उसमें यह है कि हो सकता है गंभीर नायर को बिठा दे। अब ये एक देखने वाली बात है, और यहां पर मैं आपको क्वेश्चन मार्क छोड़कर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं नायर टीम में रहें, लेकिन जो रीसेंट मैंने कम्युनिकेशन सुना है उसमें नायर को लेकर के ये बात जरूर चल रही थी कि इस मैच में, और अगर इसमें आ गए वो, तो हो सकता है अगले मैच में अगर यहां परफॉर्मेंस नहीं आई तो वो टीम से बाहर जाते हुए आपको दिख जाएंगे। सो नायर पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, यहां तक कोई चेंज नहीं, यहां पर आपको एज इट इज आ जाएगा। अगला नाम आता है अब कुलदीप या फिर वॉशिंगटन सुंदर। देखो, वॉशिंगटन सुंदर हमने आपको पहले ही बताया था कि गंभीर के काफी चहीते हैं, और एक बार अश्विन ने बात बात में कहा था इस बारे में। तो वॉशिंगटन सुंदर की तरफ इस बार देखा जा रहा है, और वो बैटिंग डेप्थ आपको देते हैं, और गंभीर बैटिंग डेप्थ के बड़े फैन है। गंभीर जो है वो हर उस गेंदबाज के फैन है जो बल्लेबाजी कर लेता है। तो यहां पर अगर इस बेसिस पर टीम सिलेक्शन होगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया बल्लेबाजी तो आप लेकर आ गए लेकिन गेंदबाजी आपकी कमजोर हो गई। सो यहां पर जैसा प्रैक्टिस में देखा उस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर आपको टीम में दिखेंगे। कुलदीप के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं, आकाशदीप आपको टीम में दिखेंगे, अर्शदीप के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। अब यहां पर बहुत लोगों का मानना था कि भैया आप अर्शदीप आकाशदीप दोनों खिलाइए, प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कीजिए, क्योंकि कृष्णा जो है उन्होंने पिछले मैच में काफी ज्यादा रन लीक किया, 6.5 के ऊपर की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी, और आपको इस तरह की गेंदबाजी टेस्ट क्रिकेट में जरूरी नहीं होती है। इवेंचुअली लास्ट में आकर के विकेट लेकर कोई खास फायदा हुआ नहीं था। सिराज ऑब्वियसली आपके इस टाइम पर मेन बॉलर रहेंगे, बुमराह के ना होने पर तो उनको टीम में जगह ऑब्वियसली बात है कि मिलेगी। सो इस टाइम पर देखना बस ये है कि क्या वाकई गौतम गंभीर पूरा बैटिंग डेप्थ करने के चक्कर में बॉलिंग को नुकसान कर देंगे। क्या बुमराह के ना होने पर टेक्निकली जिस टीम को बॉलिंग डोमिनेशन दिखाना था कि भैया बुमराह नहीं है, हम 5 गेंदबाज तो ऐसे खिलाएंगे जो सिर्फ गेंदबाजी करते हो, बिकॉज भाई बैटिंग करने के लिए ऊपर वाले लोग हैं ना, बैटिंग करने के लिए 6 बैट्समैन हैं, अगर आप बॉलर से भी एक्सपेक्ट करो कि वो बैटिंग करके दे दे तो फिर जाहिर सी बात है हो सकता है रन 500 बना दे, लेकिन वो सामने वाली टीम को रोक नहीं पाएंगे उस रन को चेस करने में। सो अब देखना बस ये है कि क्या गौतम गंभीर वाकई अपने टेस्ट रिकॉर्ड को और खराब करने वाले हैं, या फिर एक ऐसा रिस्क लेने वाले हैं जिसके बाद इंडिया को शायद फायदा हो जाए। इस मैच में बहुत कुछ निकल कर आने वाला है, बहुत कुछ सामने आने वाला है। प्लेइंग 11 आते ही आपको
बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी एंड आई एम वेरी श्योर आपको शॉक जरूर लगने वाला। खैर, आप अपनी प्लेइंग 11 जरूर ड्रॉप करें सो दैट हम देखते हैं क्या हमारी वाली प्लेइंग 11 ज्यादा एक्यूरेट है या फिर आप वाली प्लेइंग 11 ज्यादा एक्यूरेट है। कुछ नाम आपको बता दूं जिस पर डाउट है। करुण नायर पर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि 2 दिन ही कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव नहीं है उनको लेकर के। फिर उसके बाद अर्शदीप आकाशदीप पर बात चल रही थी, बट मैं चाहता हूं अर्शदीप हो लेकिन टीम में आकाशदीप रहेंगे, ऐसा ही लग रहा है इस टाइम पर। कुलदीप टीम में नहीं रहेंगे, साफ साफ पता चल रहा है, और वॉशिंगटन सुंदर आपको टीम में दिखेंगे। खैर, आपकी प्लेइंग 11 में कौन कौन होंगे, खासकर गेंदबाजों के बल्लेबाजों में काफी ऑब्वियस है, गेंदबाजों में कौन कौन से होंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।